आज हम यूनिट 6 जो है उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसका पेज नंबर है पेज नंबर 120 पे सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन आ जाती है ये ब्लॉक में। इसके बाद जो उसका यूनिट है, यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है, और इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं किलो जॉल, उसके जो दूसरा यूनिट है उसके मतलब भी आप इस पेज में लिखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक नेक्स्ट है एनर्जी का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पेज पे एनर्जी का टॉपिक आ जाता है। एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, और डेफिनेशन क्या है, ये है दैट व्हेन वी से अ बॉडी हैज़ एनर्जी वी मीन इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो ये एनर्जी की डेफिनेशन ये आ जाती है, ब्लॉक में आ जाती है, और इसकी डेफिनेशन जो है इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, और इसकी डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो लिखी गई हैं, मैकेनिकल, हीट, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो है ये हमारा लॉन्ग में आता है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग पार्ट है, और इसमें सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद इसकी एग्जांपल और डेरिवेशन इसकी यहाँ से लेके कंप्लीट पेज तक आती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, और इसके एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं अ हैमर रेज्ड अप, और इसके अलावा स्ट्रेच वो बोथ पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसके बाद जब हम इसकी इसी नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक डेफिनेशन आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की है। द एनर्जी प्रेजेंट द स्ट्रेच बो इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है इसकी, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये नेक्स्ट 3 लाइन जो हैं ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। इसके बाद डेरिवेशन आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट पेज तक आप इसे यहाँ तक आप इसे लिखेंगे। ओके, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाता है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसको एज इट इज़ लर्न करेंगे, थोड़ा सा सम अप कर लेंगे, या 3 या 4 लाइंस में इसको आप कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। साउंड एनर्जी आ जाती है, ठीक है, लाइट एनर्जी आ जाती है, इसके बाद केमिकल एनर्जी आ जाती है, इनको आपने इसी तरह कंप्लीट लर्न करना है, और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। और इसके बाद इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको भी आपने यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ तक क्या। ठीक है, जैसे इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल है, और इसके बाद इसकी ये एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ आ जाती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने साथ इसके डायग्राम ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या, दैट आर द दे आर द यहाँ से होगा, दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, और व्हेन वी बर्न दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी जब हम इन्हें जलाते हैं तो एयर के ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता है वाई, ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द फॉसिल फ्यूल्स आर का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास, इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है कि फॉसिल फ्यूल से कौन कौन सी हार्मफुल जो वेस्ट है, वो प्रोडक्ट्स जो रहती हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस। और इसके बाद इन गैसेस से कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं, वो ये पूरा पैराग्राफ, ये एक अलग शॉर्ट है। इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स आ जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमारे पास फिशन रिएक्शन के मतलब बताया गया है। ठीक है, इसको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने ज़रा इसका डिफरेंस याद रखना है, एक है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो अब हम कर रहे हैं ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, दोनों की हेडिंग में डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है एनर्जी फ्रॉम वाटर, से हम कैसे एनर्जी लेते हैं ये आपने कंप्लीट लर्न करना है। सम अप करके 4 और 5 लाइन्स तक आप इसे लिखा करें। एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर, इसके बाद आ जाता है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हॉलो सिस्टम, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये आ जाता है
3 पार्ट्स हैं, इसके डायग्राम है और ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और सोलर एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और ये पैराग्राफ है। सोलर सेल्स में इसमें इस पैराग्राफ के अंदर सोलर सेल की डेफिनेशन आ जाती है। ये फर्स्ट 2 लाइन्स आ जाते हैं, 2 लाइन्स में नहीं बल्कि आप इसको यहाँ तक आप इसे लर्न करेंगे, ठीक है। सोलर सेल्स, इसके बाद सोलर पैनल आ जाता है। इसकी लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वाइड टू कर टू सोलर पैनल, ये यहाँ से यहाँ तक सोलर पैनल आ जाता है, ठीक है। तो ये था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसमें विंड एनर्जी आ जाता है, वो लर्न करना है। जियोथर्मल एनर्जी, इसके अंदर भी हमारे पास मैग्मा की डेफिनेशन आ जाती है सेपरेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या मैग्मा, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये आपने लर्न करना है, ठीक है। और मास एनर्जी इक्वेशन जो है ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके पास सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये उन्होंने ये डायग्राम के ज़रिए आपने बताना है, डायग्राम के यानी वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, ठीक है। यानी कोयले से ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आप कैसे बताएंगे। जस्ट यू विल ड्रॉ द ब्लॉक एंड राइट इन दिस, और इसी तरह आपने इसको लिखना है और ड्रॉ कर देना है। सिर्फ ब्लॉक यानी आप डायग्राम ही सिर्फ ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनर्जी एंड द इन्वायरमेंट। ये पूरा टॉपिक आप रीड आउट कर लें, इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आप देख लें। इसमें डेफिनेशन आ जाती है, एक आ जाती है थर्मल पोल्यूशन की, वो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर राइजिंग। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स अनवांटेड, ठीक है। और इस पैराग्राफ में ठीक है, इन मैनी कंट्रीज़, ये इस पैराग्राफ के अंदर भी हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। यानी इसको आप रीड आउट करें, इसमें से कुछ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए आ जाता है, इलेक्ट्रिक लैंप से कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो आप ड्रॉ करेंगे। अगर पूछा जाता है व्हीकल्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड या लेवल, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अगर पावर स्टेशन की बात करेंगे तो आप ये डायग्राम जो है वो लर्न करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एफिशिएंसी में जस्ट विल राइट द डेफिनेशन लिखेंगे आप, और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। इसके बाद आइडियल सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और ये आप टेबल लर्न करेंगे, ये MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर आ जाती है। पावर में डेफिनेशन हमारी ये पावर, इसका मैथमेटिकल फार्मूला, और ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसका यूनिट और न्यू यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।